Yes, we are live now. Hello friends, this is Arun Tiwari. Welcome to Arun Sir's Pathshala. So friends, in this video, I am going to discuss active and passive voice of all the tenses. What are the rules that you will be using to transform active voice to passive voice to active voice. Along with that, we will also see that कि which are the tenses जिनका active से passive नहीं बनाया जा सकता. This is a series of videos, so this is the first video of that series. उस सीरीज का ये पहला वीडियो है जिसमें मैं बात करूंगा सिर्फ एक पर्टिकुलर टेंस की, दैट इज प्रेजेंट टेंस. होप यू विल लव द सेशन. पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नहीं पसंद आए तो वीडियो को छोड़ दीजिएगा. सो लेट्स स्टार्ट. फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट व्हाट इज एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज पैसिव वॉइस. सबसे पहले तो आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता क्या है वो पहले समझ लीजिए. एक बहुत आसान सा तरीका आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो है वो सेंटेंस एक्टिव में है या सेंटेंस पैसिव में है वो कैसे पहचाने, उसका सबसे इजीएस्ट और सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि जब भी आप किसी भी सेंटेंस का एक्टिव वॉइस देखेंगे तो उसमें आपको कभी भी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं होगा एक्सेप्ट परफेक्ट. ध्यान से देखिएगा, सिर्फ परफेक्ट टेंस को छोड़ के किसी भी एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आता है. ये आप ध्यान रख लीजिएगा. तो सबसे पहली पहचान तो यही है कि किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस होगा. दैट्स इट. एक्टिव नहीं हो सकता एक्सेप्ट परफेक्ट. हाँ, यानी इसका मतलब ये है कि हैज, हैव या फिर हैड, इनके अलावा किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में नहीं आता. पहली आइडेंटिफिकेशन. ठीक है. सेकेंड आइडेंटिफिकेशन, एक्टिव वॉइस का मतलब होता है जहां पर सब्जेक्ट सेंटेंस इज इन सेंटर, वेयर यू आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर एक्शन हैज बीन परफॉर्म्ड बाय अ पर्टिकुलर पर्सन, दैट इज द सब्जेक्ट. इट कैन बी नाउन और प्रोनाउन. ठीक है, जिसने उस एक्शन को किया है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग, तो यहां मैं अगर लिख रहा हूं आई एम टीचिंग, मैं आपको पढ़ा रहा हूं. So the action of teaching is being performed by me. कौन कर रहा है इस काम को? मैं. तो जो इंसान इस कार्य को कर रहा है, अगर उसके बारे में मेंशन किया गया, that means the person who is doing the action, if he is been given, so that is active. जिसने उस काम को किया गया है, फोकस उस पे है, सब्जेक्ट पे है. तो यहां पर क्वेश्चन किससे बनकर आता है? Who is teaching? तो आंसर निकल कर आएगा. समझ में आया? ये दूसरा तरीका. फिर एक तरीका है कि आप पैसिव वॉइस कैसे पहचानेंगे. तो जो एक्टिव में नहीं होगा वही पैसिव होगा. ठीक है. तो किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस होता है. समझ में आया? यहां पर भी वही है लिमिटेशन, एक्सेप्ट हैज और हैव, क्योंकि हैज और हैव का पैसिव होगा तो उसकी भी आइडेंटिफिकेशन होगी. उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा. ठीक है, वो मैं बताऊंगा जब मैं आपको परफेक्ट टेंस कराऊंगा. आज सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है तो वो कौन सा सेंटेंस होगा? पैसिव वॉइस. जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम टीचिंग यू, तो यहां पे मैं कह दूं यू आर बीइंग टॉट. अब यहां पे देखो, अगर इसकी बात करोगे, इसका अगर आप हिंदी बनाइए, ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या आएगा? आपको पढ़ाया जा रहा है. समझ रहे हैं? बहुत आसानी से आप ट्रांसलेशन करके भी सेंटेंस को एक्टिव है या पैसिव है पता कर सकते हैं. आपको पढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब है फोकस इज नॉट ऑन दैट पर्सन हु इज डूइंग द एक्शन. जिसने इस काम को किया है उसके ऊपर तो फोकस है ही नहीं. रादर हु इज इन सेंटर? द पर्सन हु हैज डन द एक्शन. फोकस किस पर है? फोकस सब्जेक्ट पे ना होके किस पर है? ऑब्जेक्ट पे. जिसने आपको पढ़ाया, फोकस उस पर है. तो इसमें जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन क्या बन के आएगा? व्हाट. ठीक है, व्हाट आर यू बीइंग टॉट? तुमको क्या पढ़ाया गया या तुमको किसके द्वारा पढ़ाया गया? तो वहां पर, यहां पर वो हो जाता है सेंटेंस पैसिव वॉइस. तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में सिंपल सी चीज है, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हु इज इन सेंटर, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता मुख्य केंद्र में होता है. और पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हमेशा आपका कौन? कर्म, ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर में होता है. दैट मींस फोकस किस पर होता है? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट में होता है,
पेसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पे होता है। ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस किसको बोलते हैं आप बहुत आसानी से। एक और शॉर्टकट ट्रिक है जिसपे कई बार बच्चे फोकस करते हैं कि सर एक्टिव वॉइस में बाय नहीं आता है, पेसिव वॉइस में बाय आता है। यस, लेकिन हमेशा बाय हो ये जरूरी नहीं है। जैसे ये सेंटेंस यू आर बीइंग टॉट, आपको पढ़ाया जा रहा है, इस सेंटेंस में पेसिव वॉइस में बाय नहीं है, फिर भी ये सेंटेंस पेसिव वॉइस है। तो डोंट रिलाई ओनली ऑन बाय। बाय होगा तभी वो सेंटेंस पेसिव वॉइस है ऐसा नहीं है, ये नहीं है। हाँ हो सकता है, लेकिन नहीं है तो वो पेसिव वॉइस नहीं होगा, ये आप नहीं कह सकते। तो आपका फोकस हमेशा किस पे होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म पे, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक कह सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्टिव एंड पेसिव वॉइस। नाउ आई विल टेक यू थ्रू द ईच एंड एवरी टेंस। हर एक टेंस के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है मैंने आपको टेंसेस की सीरीज में ऑलरेडी बता दिया है, नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन, कार्ड और एंड स्क्रीन पे है, जाके देख लेना। सिंपल प्रेजेंट से लेके फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से सभी 12 टेंसेस आपको उसमें मैंने बता दिए, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले किस टेंस से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस से, ठीक है। और प्रेजेंट टेंस में बात करेंगे हम सबसे पहले, उसमें भी प्रेजेंट में भी सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की, ठीक है। सो चलिए विदाउट एनी डिले देखते हैं वो। फ्रेंड्स स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टेंस, सबसे पहले टेंस से स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में आप साधारण वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। एनी एक्शन व्हिच हैज हैपेंड इन प्रेजेंट बट वी आर नॉट श्योर, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। इसका मतलब जिस भी कार्य को लेकर आप डेफिनेट नहीं हो लेकिन वो प्रेजेंट में हो, ठीक है। तो आपको जनरली सेंटेंस के एंड में ता है, ती है, ते है ऐसे वर्ड मिलते हैं, ठीक है। जैसे राम स्कूल जाता है तो राम गोज टू स्कूल, ठीक है। वह अपना काम नहीं करता तो he does not do his work, वो अपना काम नहीं करता। तो ऐसे सारे सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि आप पहचानेंगे कैसे, आइडेंटिफिकेशन इसका क्या होगा कि पर्टिकुलर सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसमें दो टाइप के सेंटेंस होंगे। एक तो सेंटेंस वो होगा जो अफर्मेटिव होगा और दूसरा सेंटेंस वो होगा जो नेगेटिव होगा, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूं फ्रेंड्स, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि पर्टिकुलर सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपको वर्ब में एस और एस दिया होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो एस और यस नहीं होगा। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। अच्छा, सिंगुलर में आप क्या ले लीजिए, ही, सी, इट या फिर किसी इंसान का नाम, ठीक है। ये आपको आएगा सिंगुलर में। जैसे इसका एग्जांपल हम ले तो हम ये लिख सकते हैं कि वी प्ले क्रिकेट एवरी डे। तो यहाँ इस सेंटेंस को देखेंगे, वी प्लूरल है इसीलिए यहाँ पे एस और यस नहीं है प्ले में। लेकिन अगर इसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को मुझे रिप्लेस करना पड़े ही से, वी को, तो ये वी अगर ही से रिप्लेस होगा तो ये सिंगुलर हो जाएगा, तो ये प्ले क्या हो जाएगा, प्लेस। ध्यान से इसके साथ एक तरीके से आप टेंसेस को भी रिवाइज कर रहे हैं। अब इसका जब आप पेसिव वॉइस कन्वर्ट करेंगे उसको आप ध्यान से देखिए। पेसिव वॉइस में सेंटर में कौन होता है, ऑब्जेक्ट। तो आपके एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सबसे पहले हो जाएगा। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब के लिए यहाँ पे इज, एम और आर को ऐड करना है। तीनों नहीं, आप इज को आप लगाएंगे सिंगुलर के लिए, आर को आप लगाएंगे प्लूरल के लिए, और एम जो है वो स्पेशली किसके लिए है, आई के लिए। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म। फ्रेंड्स मैंने आपको कहा था, ध्यान दीजिए इससे पहले, कि पेसिव वॉइस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, जिसके बारे में आप लोग इतनी देर से बात कर रहे थे, वो है बाय और सब्जेक्ट, जो कि ऑप्शनल है। एक एग्जांपल आपको बताता हूं। इस सेंटेंस को देखिए कि महेश लिखता है एक पत्र अपने मित्र को। इसको प्रॉपर अरेंज करिए, महेश अपने मित्र को एक पत्र लिखता है। ये हुआ आपका एक्टिव वॉइस। कैसे पता चला एक्टिव वॉइस, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस। अकॉर्डिंग टू द रूल, सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में आपको वर्ब में एस यस मिलेगा। अब इसका जब पेसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। तो उसको हम रखेंगे ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे, तो क्या हो जाएगा, अ लेटर, ठीक है। सिंगुलर है इसलिए क्या हो जाएगा, इज राइट। फिर देखिए आपको थर्ड फॉर्म लिखना है, तो आपको इस वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए।
राइट का फर्स्ट फॉर्म राइट है, सेकेंड फॉर्म रोट है और थर्ड फॉर्म क्या है, रिटन। सो अ लेटर इज रिटन, उसके बाद जो आपका एक्स्ट्रा जिसको कहते हैं ना एटसेट्रा ईटीसी, उसको आप ऐड करिए टू हिज फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद आपने जो लिया है बाय, और आपके मित्र जिनका नाम है महेश, ठीक है, उनको आप यहां पर लाके लिख देंगे। तो सेंटेंस क्या बना पैसिव वॉइस में, अ लेटर इज रिटन टू हिज फ्रेंड बाय महेश। ये डिफरेंस है एक्टिव और पैसिव का। अब कई सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर नेगेटिव स्टेटमेंट आए तो क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए आपको बताता हूं कि व्हाट यू विल बी डूइंग व्हेन योर सेंटेंस इज इन नेगेटिव। तो अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है तो ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या करना पड़ेगा उसमें, तो बस डिफरेंस यही है, डू जो है वो प्लूरल के लिए है, डस जो है वो सिंगुलर के लिए है। अब जैसे यहाँ सेंटेंस था महेश, महेश की जगह पे मैं लिख दूं वी, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस ध्यान से देखना, अगर मैं महेश की जगह एक सेंटेंस लेता हूं उसमें वी लिखता हूं तो वी तो प्लूरल हो गया, प्लूरल के लिए डस नहीं आएगा, प्लूरल के लिए क्या आता है, डू। डस किसके लिए आता है, सिंगुलर के लिए। तो यहां मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डू, सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट, और जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे डू या डस के साथ तो वहां पर कभी भी एस यस का कॉन्सेप्ट नहीं है। एस यस का कॉन्सेप्ट सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ आता है, ठीक है। तो यहां तो हमेशा आपको फर्स्ट फॉर्म ही दिखेगा। तो क्या लिखेगा, लिखा जाएगा वी डू नॉट राइट अ लेटर, हम एक लेटर नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो जब इसको आप पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो यहां पर अ लेटर फिर से यहां पर आ जाएगा। अब चेंजेस देखिएगा, अ लेटर, लेटर तो सिंगुलर ही है, इज, तो जो नेगेटिव है वो वर्ब के पहले लगता है यानी नॉट। सो अ लेटर इज नॉट रिटन बाय वी, है ना, महेश नहीं है यहां पे। दिस विल बी द नेगेटिव सेंटेंस। अगर आप कहेंगे इसको मुझे सर इंट्रोगेटिव बनाना है, तो फ्रेंड्स आपको उसमें इंट्रोगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ वी को, डू को पहले रख दो और वी को इसकी पोजीशन इंटरचेंज कर दो तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। हाँ ध्यान रखिए, इंट्रोगेटिव में नॉट नहीं लगाइएगा, अगर आप नॉट लगा रहे हैं तो वो इंट्रोनेगेटिव दोनों बन जाएगा। दैट्स इट, इतना ही चेंज करना है। वही चेंज आप पैसिव में भी करेंगे, इज आगे आ जाएगा, लेटर जो है वो इसकी पोजीशन पे चला जाएगा, सिर्फ इंट्रोगेटिव होगा तो नॉट नहीं आएगा, और अगर आप नॉट लगाते हैं तो वो इंट्रोनेगेटिव बन जाएगा। दैट्स इट, सिर्फ इतना ही है सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस, ठीक है। अब मैं आपको 5 सेंटेंसेस लिखूंगा और उसको जिसमें से 3 हम एक्टिव से पैसिव करेंगे और 2 सेंटेंसेस में पैसिव टू एक्टिव करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट।